अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और कैसे दिन चल रहे हैं आजकल। आजकल मौसम बहुत गर्म होता जा रहा है। एकदम से सर्दियों के बाद एकदम से ही गर्मी आ गई है। बीच में स्प्रिंग का सीज़न तो आया ही नहीं। वैसे थोड़ा सा गैप आता है मार्च और अप्रैल में स्प्रिंग साइड पे, फिर उसके बाद समर आती है। लेकिन इस दफ़ा तो कोई लगता है बस विंटर के बाद डायरेक्ट समर आ गई है। ये मेरा आज का व्लॉग है जी, शॉपिंग से रिलेटेड। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे शॉपिंग पर, और ये हमारा गाड़ी में रास्ते का थोड़ा सा सीन था। उसके बाद हम लोग घर से निकले ही तो थोड़ा सा आगे 20 मिनट की ड्राइव के बाद एक जगह से गोलगप्पे मिलते हैं, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चटपटा खा के फिर ही आगे मूव किया जाए। तो फिर ये जी हमने गोलगप्पे खा लिए हैं और अब हम आगे फिर से ड्राइव पे जा रहे हैं। असल में जहाँ हमने शॉपिंग पे जाना था, बेसिकली हम शॉपिंग पे जा रहे थे गीगा मॉल, और वो हमारे घर से 45 टू 55 मिनट की ड्राइव पे पड़ता है। तो बस फिर अभी हम लोग फिर से रास्ते में हैं। ये जी आहत साहब को नींद आ गई थी, वो थोड़ा सा ड्राइव किया हमने तो फिर ये सो गए। ये जी हम लोगों ने लेदर पॉइंट पे स्टॉप लिया। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपने फादर के जूते जो हैं वो लेने थे। तो बस आहत सोया हुआ था, इसलिए मैं उनके साथ अंदर नहीं गई, वो जूते लेने चले गए हैं। और अभी मैं बाहर कार में बैठ के उनका वेट कर रही हूँ कि वो कब तक आ जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि आहत शायद लंबा सोए, तो मैंने इसको पीछे वाली सीट पर डाल दिया। वैसे ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि उसको पीछे अकेला छोड़ दूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आराम से वो सोया रहेगा। और अब थोड़ा वो बड़ा भी हो गया तो उसका वेट भी ज़्यादा हो गया। अब जी हम लोग फिर से आगे अपने सफ़र पे चल पड़े हैं। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैप हुआ, वो ये कि हमारी गाड़ी फ़ौरन से ख़राब हो गई। और गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर हमें उसको ठीक करवाने के लिए किसी मकैनिक के पास जाना पड़ा। जब मकैनिक के पास गए तो मैंने कहा चलो मैं पीछे वाली सीट पर बैठ जाऊँगी, तो आप उसको कहें कि वो आगे से चेक कर ले। लेकिन उसने कहा कि इनको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के नीचे जैक लगा के तो उसको हम चेक करेंगे। फिर जी ये मैं काफ़ी अरसे के बाद मेरा कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी मकैनिक की शॉप पे जाके बैठने का। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं अक्सर अपने अब्बू के साथ जाया करती थी। वो कि उनका एक मकैनिक उनका फ्रेंड भी था, तो वो उसके पास अक्सर जाया करते थे, फिर मुझे साथ ले जाते थे। तो मैं ऐसे ही दुकान पे बैठ के चीज़ों को देखती रहती थी और वो अपने फ्रेंड से बातें करते रहते थे। तो जी ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं गीगा मॉल में। गाड़ी हमने नीचे पार्किंग में पार्क की थी, और उसके बाद अब हम लोग अंदर मॉल की तरफ आ गए हैं। और ये जो है आई थिंक ये एथनिक ब्रांड था जिस पे हम लोग गए थे। यार हम लोग क्योंकि कपड़े खरीदने थे तो बहुत सारे ब्रांड्स पे गए थे। ये जी चूँकि 23 मार्च का दिन था तो वहाँ पे कोई छोटा सा फंक्शन भी चल रहा था। किसी टाइप का कोई कॉन्सर्ट हो रहा था। कोई नौजवान था जो कि मिली नगमे वगैरह गा रहा था, और बाकी सब इंटरटेन हो रहे थे। हम भी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके, फिर हम लोग आगे की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी थी और उसके लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, जैसा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। अच्छा, तो मेरा काफ़ी टाइम के बाद शायद गीगा मॉल में चक्कर लगा था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी जो कि शायद वो पहले टाइम में नहीं थी, और अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी थी। ये जो बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें थी, कोई बस थी, ट्रेन थी, कोई ट्रक्स टाइप चीज़ें थी। तो वो बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करी थी। उसको देख के आहत ने हमें बहुत तंग किया। हम बीच बीच में इसको वहाँ पे बिठाते भी रहे, लेकिन अब चूँकि हमने शॉपिंग करनी थी तो हम वहाँ पे इंगेज भी नहीं रह सकते थे। अब ये जी आहत के लिए आहत को उसके बाबा ने उठा लिया है, और मैं उनके साथ साथ हूँ। कैमरा मेरे हाथ में है, मैं वीडियो बना रही हूँ। और बस मैं इन्हीं का कोई जूम शॉट ले रही थी कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। जहांज़ेब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको बुलाने की। ये जी भालू थे वहाँ पे दो। वैसे तो मेरा बेटा बहुत ही बहादुर बनता है, लेकिन इन भालुओं से ये डर गया।
ये देखिए जी, ये मेरे हस्बैंड उसे लेके जा रहे हैं उस भालू के पास, और वो देखिए जी उसकी रोनी शक्ल। वो कह रहा है कि इसको प्लीज़ दूर कर लें। हमने सोचा अच्छा ही हुआ है, किसी चीज़ से थोड़ा सा इसको डर लगा है, फिर आगे ज़रा इसको अगर ये ज़्यादा तंग करेगा तो हम इसे कहेंगे हम तुम्हें भालू के पास छोड़ेंगे। लेकिन ये हमारी चाल भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बाद में जब भी हमने इसे कहा कि तुम्हें भालू के पास ले जाएंगे, एक दो दफ़ा तो इसको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ये जी फिर हम लोगों ने सोचा कि हम इसके लिए कोई ये वहाँ पे बच्चों के लिए कार्स थी, जो कि जिस फ्लोर पे ये थी सिर्फ उसी फ्लोर का एक राउंड देते थे और 150 रुपीज़ चार्ज करते थे। तो आहद चूँकि शुरू से ही गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो वो जहाँ पे देख रहा था बाबा गाड़ी बाबा गाड़ी बाबा गाड़ी, फिर हम लोगों ने उसको इस वाली ये वाली उसको राइड दिलवाई। लेकिन वही बात है कि जब तक वो गाड़ी में रहा वो चुप रहा, लेकिन जब वो इधर से बाहर निकला तो फिर से उसका वही हाल। इस दिन तो उसने सोचा हुआ था कि बस आज के दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा तंग करना है, मैंने आज के दिन आराम से नहीं बैठना है। ये पीछे ट्रेन है जो कि इसी तरह कोई इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। आखिर का सारा फोकस उस ट्रेन के ऊपर है, लेकिन अब मैं मज़ीद नहीं चाह रही थी कि उसको ट्रेन में बैठा के फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि हमारा ज़्यादा टारगेट यही था कि हम जो शॉपिंग करने आए हैं वो हम कवर कर लें आज के दिन में ही। तो ये उसके बाबा उसके लिए हमने देखा था कि एक ट्रॉली टाइप कोई चीज़ थी जिसमें आगे बच्चों की बेबी कार लगी हुई थी और उसके पीछे आप शॉपिंग के लिए कुछ सामान रख सकते हैं। तो वो हमने फिर किसी से पता किया कि वो कहाँ से मिल रही है, तो किसी ने हमें इन्फॉर्म किया कि वो नीचे बेसमेंट से मिलेगी। तो फिर मैंने आहद को अपने पास रखा और मेरे हस्बैंड वो कार इसके लिए लेने चले गए, और ये वो कार लेके आ गए हैं, और आहद बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है कि मेरे लिए कार आ चुकी है। अब कुछ देर के लिए इस कार के ज़रिए तो हमारे लिए आसानी हो ही गई थी कि चलो कुछ देर तो ये तंग नहीं करेगा, ये चुप रहेगा और थोड़ा आराम से हमारी शॉपिंग हो सकेगी। तो अब आहद साहब को तो हमने लोड कर लिया है, और जो कुछ शॉपिंग की थी वो बैग्स हमने इसकी बैग पे रख दिए हैं, और अब हम मज़ीद शॉपिंग के लिए चल पड़े हैं आगे। ये जी हम लोग आगे मूव हो रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि कीका मॉल में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो फिर उन्हीं की तरफ ही जा रहे हैं। ये मैंने सोचा कि एक शॉट मैं अपना भी ले लूँ, क्योंकि कब से मैं कभी आहद की वीडियो बना रही हूँ, कभी अपने हस्बैंड की वीडियो बना रही हूँ, कभी मॉल्स की बना रही हूँ, कभी क्या, लेकिन मेरा किसी बंदे को ख्याल नहीं है कि मेरी भी कोई थोड़ी सी वीडियो बना लो। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही कैप्चर कर लूँ ये जी। फिर शॉपिंग करते करते हमें भूख लग गई, और भूख लगी तो हमने सोचा कि टेटो पे जाया जाए। टेटो के पार्मेसन मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी टाइम हो गया मैंने वो नहीं खाए थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम हाउडी पे चले जाते हैं। तो हाउडी की स्टेक्स मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना टेटो को अगेन मौका दिया जाए। तो पहले तो हमने आहद के लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए, फिर आहद को ही अभी हम एंटरटेन कर रहे हैं फ़्राइज़ और जूस के साथ। अभी हमने अपना ऑर्डर लगा दिया है, अभी अभी तक वो आया नहीं, अभी हम उसका वेट भी कर रहे हैं। हमें यही था कि बस जल्दी जल्दी से हमारा ऑर्डर आ जाए और हम खा के और फिर आगे की तरफ निकल जाएं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। ये जी हमारा ऑर्डर आ चुका है, पार्मेसन के साथ था जी पास्ता विद वाइट सॉस, और साथ में ब्रेड थी। और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर किया था जी क्लब सैंडविच, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस भी हैं, तो वो चाह रहे थे कि मैं कुछ इस टाइप की चीज़ करूँ, मैं ज़्यादा हैवी ना करूँ, लेकिन मैंने उनको ऑफ़र की कि आप मेरे साथ भी खा सकते हैं। बस खाना खाने के बाद हम लोग फिर आगे मूव हो गए जी शॉपिंग की तरफ। और बस आहद को बहुत ही मुश्किल हो गया था हैंडल करना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें मॉल के अंदर, और वो हमें बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर